गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्ञान ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने ऑनलाइन क्लास में पहले वाली ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में, कि एसिड क्या होता है। एसिड आप लोगों को पता है कि कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो हम खाने में, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एसिड जो होता है सॉर इन टेस्ट होता है। मतलब हम अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, तो उनमें हम ये बोल सकते हैं कि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड्स प्रेजेंट होता है ना। वी ऑलरेडी नाउ दैट द एसिड आर सॉर इन टेस्ट। हमें पता है कि एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है। सब्सटेंस लाइक, अब ये सब्सटेंस कौन से होंगे? लाइक हमारे घरों में जो यूज़ हम करते हैं, कर्ड हो गया, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होती है, सॉर इन टेस्ट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनमें एसिड्स होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? द एंड विनेगर टेस्ट और बिकॉज ऑफ द कंटेंट एसिड। इनमें क्या होते हैं? एसिड होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या करते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। अब विनेगर के अंदर जो एसिड्स होती है उसे हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में जो एसिड होता है उसे हम बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब इसकी एसिड की डेफिनेशन कैसे देंगे? अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से बोले कि व्हाट इज एसिड, तो हम क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। ऐसा सब्सटेंस जो टेस्ट में क्या होगा, सॉर होगा, उसे क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, द वर्ड एसिड, ये जो एसिड्स जो वर्ड से, ये हमें कौन सी लैंग्वेज से, कौन से वर्ड से मिला है? लैटिन वर्ड से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एसिड्स आर जनरली कंपाउंड्स। वन ऑफ द एलिमेंट दैट मेक अप एसिड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन एटम। अब हम देखेंगे कि जितने भी एसिड सब्सटेंस होंगे, कौन से सब्सटेंस होंगे? जो एसिड सब्सटेंस होंगे वो क्या होगा उनमें? हाइड्रोजन आयंस। क्या होगा? हाइड्रोजन है। अब जो एसिड होता है, अब एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या है, एक तो इसमें हाइड्रोजन आयंस है। ठीक है, फिर उसके अंदर ये क्या है? क्लोरीन। ये क्या हो गया? क्लोरीन। अब आप बोलोगे मैम ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन को ऐसा क्यों लिखा है? ये तो हो गए इनके सिंबल्स है। ठीक है, हाइड्रोजन हम देखते तो हम हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखते हैं कि ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या हो गया? क्लोरीन। ठीक है, तो हम इनको ये ना लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? इनके सिंबल लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन। तो हाइड्रोजन आयंस और क्या मिला हमें? क्लोरीन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी एसिड सब्सटेंस होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा भी इसे कि ये हमारा क्या हो गया। अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। अब इसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे? केमिकली रिएक्शन जब करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन सेपरेट होकर के क्या हो गया? SO4 क्या हो गया? सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर भी अभी तक भी क्या है, कुछ क्या है? प्रॉब्लम्स है। ये कैसे है? तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 था, है ना, और यहाँ पे हमने एक ही हाइड्रोजन लिखा है। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें केमिकल फॉर्म इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद में फिर हमें ये नोटिस करना नेसेसरी हो जाता है कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हुई या नहीं हुई। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ तो हाइड्रोजन 2 था, यहाँ एक ही आया है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, और ये क्या था? SO4 था, तो ये भी SO4 हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या है? इसमें से भी एसिड में अभी हमें क्या मिला है? हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे भी मिला है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड। एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। एसिड को कितने ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है? 2 ग्रुप में, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। की मिनरल एसिड कौन सी है और ऑर्गेनिक एसिड कौन सी है? ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे कि द एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अवेलेबल इन योर केमिस्ट्री लैब्स आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 है ना, और उसके बाद में क्या है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 है ना। ये जो एसिड्स है ये हमें कहाँ मिलती है? केमिस्ट्री लैब में, क्योंकि ये क्या होती है हमारी स्किन्स के लिए हार्मफुल होती है। जब कभी हम डायरेक्टली हमारी स्किन इससे टच में आती है तो हमारी स्किन को बर्न होने का भी चांसेस हो सकता है। तो इसीलिए इन्हें घरों में न रखते हुए, ये घरों में न रखी जाती है, बल्कि ये कहाँ मिलती है हमें? लेबोरेटरी में। कहाँ मिलती हैं? लेबोरेटरी में। कौन सी लेबोरेटरी में? केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। ठीक है। अब उसके अलावा अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऐसी एसिड जो हमें नेचुरली मिलती है। नेचुरली अब हम कैसे मिलेगी? जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। सिट्रिक एसिड हमें किस में मिलेगी? लेमन में, ऑरेंज में, ग्रेप्स वगैरह में, ठीक है। उसके बाद में एसिटिक एसिड हमें मिलेगी विनेगर्स के अंदर। लैक्टिक एसिड हमें प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। मिनरल्स आर ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मिलेगी। तो आपको मैंने चैप्टर्स के बारे में बताया कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एसिड की डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। ठीक है। अब एसिड कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। एक होती है मिनरल एसिड, एक होती है ऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ तक मैंने आपको चैप्टर्स में पढ़ाया है, तो बच्चों आपको क्या करना है? इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस जो है उनको क्या करना है? हाईलाइट करना है और अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके पीछे नोटबुक्स में जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये तो उनसे क्या करना है? आपको क्वेश्चन आंसर सर्च करके रखना है। अब इसके आगे का जो पॉइंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। ओके, थैंक यू।